Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Study the Study Channel। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो मैम पढ़ा रही है आप उसे पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों कल हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया था कि स्टमक से खाना कहाँ जाता है। देखो ये खाना ऐसे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या क्या जाएगा उस खाने के साथ। बाइल जूस जाएगा जो कि लीवर से आएगा, पैंक्रियाटिक जूस जाएगा जो कि पैंक्रियास से आएगा। और खाने का नेचर कैसे बन जाता है? एल्केलाइन। फिर मैम ने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी तरह का खाना डाइजेस्ट होता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटता है इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में बच्चों? पैप्सिन की प्रेजेंस में। और जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है ट्रिप्सिन और लाइपेज की प्रेजेंस में। तो डाइजेशन तो हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनो और क्या बचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इन स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूमेरस फिंगर लाइक projection is present, and that is called villi। बच्चों मैम ने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विलाई। अब विलाई का क्या काम करता है बच्चों? विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है अब्जॉर्प्शन के लिए। क्या करता है विलाई जो है, विलाई इंक्रीज करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया किसका इंक्रीज करता है? सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और क्यों बढ़ा देता है उसका सरफेस एरिया? इंक्रीज माने होता है बच्चों बढ़ाना, और डिक्रीज होता है घटाना। दो वर्ड होते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, डिक्रीज मीन्स घटना। ठीक है, तो विलाई क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है बच्चों? फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि जो ये 3 तरह का खाना जो डाइजेस्ट हुआ है पहले वो अब्जॉर्व भी तो होगा बच्चों। अब्जॉर्व होने के बाद अब देखो क्या होगा, जो ये विलाई है, द विलाई आर richly supplied with blood cells which take the absorbed food to each and every cell of the body where for obtaining energy, building up new tissues and repair of ओल्ड टिश्यूज़। बच्चों मैम ने क्या लिखा? मैम ने लिखा कि जो विलाई है वो क्या करेगी? खाने को अब्जॉर्व करने में हेल्प करेगी। जब वो खाना बच्चों अब्जॉर्व होगा ना, तो विलाई क्या करेगी? उस खाने को किसको सप्लाई कर देगी? ब्लड सेल्स के साथ उस खाने को, अब्जॉर्व खाने को सप्लाई कर देगी, ताकि वो अब्जॉर्व फूड, देखो ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाती है। अब अगर उन ब्लड सेल्स के साथ हमारा फूड प्रेजेंट है, अब्जॉर्व फूड, तो वो अब्जॉर्व फूड भी कहाँ जाएगा बच्चों? पूरे शरीर में जाएगा, जहाँ जहाँ ब्लड सेल्स जाएगी। और फिर उससे क्या होगा? हमारे शरीर को क्या एनर्जी ऑब्टेन होगी, और उस एनर्जी का यूज़ कहाँ करते हैं? हमारे, देखो आपको पता है हमारे शरीर के अंदर टिश्यू बनते रहते हैं, नए टिश्यू बनते हैं। पुराने टिश्यू अगर टूट जाते हैं तो वो रिपेयर होते रहते हैं ना। अब टिश्यू तो आपको पता ही होगा ना, जब ग्रुप ऑफ सेल्स
होती है तो वो क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू। जब बहुत सारी सेल एक साथ मिल जाती है तो उनको टिश्यू बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एंड रिपेयर करते हैं ऑल टिश्यू को। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही खाने का डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। अब बच्चे पूछेंगे फिर मैम लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है। बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में तो वो फूड एंटर करता है जो फूड हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। मैम ने क्या बोला बच्चों कि लार्ज इंटेस्टाइन में, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड एंटर करता है जिसको हमारे शरीर से बाहर निकलना होता है, यानी कि जो वेस्ट होता है ना वही एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वरना डाइजेशन खाने का और अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है। दोबारा सुनो, मैम ने क्या कहा कि खाने का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो वेस्ट एंटर करता है या फिर वो फूड एंटर करता है जो हमारे शरीर में पच नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं हो सकता, और वो एंटर इसलिए करता है बॉडी से बाहर होने के लिए। और बॉडी से बाहर वो किसके थ्रू होगा बच्चों, एनस के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, एनस के थ्रू। समझ आ रहा है बच्चों। देखो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, द अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब्ड, एक हाथ से एब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है वही जाता है सेंट, वही सेंट होता है। किस में सेंट होता है, इनटू लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड फिर उसके बाद देन वो एंटर कर जाता है, एंटर इनटू रेक्टम में। किस में एंटर कर जाता है बच्चों, रेक्टम में। फिर अगला पार्ट है रेक्टम। नाउ अब क्या होगा बच्चों, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है वो एंटर करेगा, एंटर्स करा इनटू, किस में एंटर करा बच्चों, रेक्टम में एंटर करा। और यहाँ से क्या कहाँ चला जाएगा वो, एंड हेयर डैट अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा इनटू एनस में। और फिर एनस के थ्रू बॉडी से क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। नाउ जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से आउट हो जाएगा। किसके थ्रू बच्चों, एनस के थ्रू। ठीक है, ठीक है बच्चों। और एनस एक स्मॉल ओपनिंग होती है, एनस इज़ ए स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू क्या होता है बच्चों, ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल की एक क्या होती है, बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है। एनस इज अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड थ्रू एनस, एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो सकता मटेरियल, इज़ मूव आउट फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी से कहाँ चला जाता है बच्चों, बाहर चला जाता है। आई होप आपको डाइजेशन अच्छे से समझ आया, न्यूट्रिशन आया ना समझ में। देखो खाने का डाइजेशन कहाँ हुआ बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर अब्जॉर्ब हुआ विलाई के थ्रू। ठीक है, विलाई ने क्या करा, उस अब्जॉर्ब खाने को ब्लड सेल्स के साथ मिला दिया, ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में जाएगी, वो खाना भी लेके जाएगी। उससे क्या होगा, बॉडी के हर पार्ट्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। यही तो पढ़ना था हमें कि खाने का डाइजेशन कैसे होगा, फिर वो हमारे शरीर को कैसे वो एनर्जी देगा, और हमने ये पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या कंप्लीट करा,
एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट करा। ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम हमने यही तो पढ़ा। माउथ के अंदर खाना गया, फेरिंग्स, फिर बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट थी, फिर ईसोफेगस के थ्रू पेट में। यहाँ पर आपके 3 टाइप के एंजाइम कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है। और वो 3 टाइप के एंजाइम कौन से थे बच्चों, एचसीएल, पैप्सिन, म्यूकस। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर से यानी कि लीवर से बाइल जूस आया, यहाँ से पैंक्रिएटिक जूस आया, मिल गए खाने के साथ, खाने का नेचर बना दिया एल्केलाइन। फिर वो खाना गए यहाँ पर, और यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है हर टाइप के फूड का। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। प्रोटीन किस में टूटता है बच्चे, अमाइनो एसिड्स में टूटता है। और फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर उसके बाद यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन तो हो गया, सारा खाना अपनी सिंपलर यूनिट्स में टूट गया। अब वो खाना क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब कैसे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं विलाई। विलाई क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देगा ताकि अच्छे से क्या हो सके, खाने का अब्जॉर्प्शन हो सके। तो यहीं पर होता है खाने का अब्जॉर्प्शन, किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन करता है, विलाई करता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब्जॉर्प्शन जैसे ही खाने का होगा, फिर विलाई क्या करेगा, उस अब्जॉर्ब फूड को किसके साथ सप्लाई कर देगा, ब्लड सेल्स को सप्लाई कर देगा कि भाई अब तू जा, इसको ले जा, और पूरी बॉडी को इसको सप्लाई कर दे। और फिर पूरी बॉडी को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। खत्म एलिमेंट्री कैनाल बच्चों, खत्म। अब स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो बच्चों, 2 ग्लैंड तो मैंने आपको पढ़ा दी। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब है उन्हीं ग्लैंड का जिक्र होगा जिनके थ्रू डाइजेशन में हेल्प होगी। आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड भी इसमें आएगी, सलाइवरी ग्लैंड मैंने पढ़ाई। फिर मैंने इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाई, तीसरी ग्लैंड होगी लीवर, चौथी होगी पैंक्रियाज भी ग्लैंड होती है, और 5वीं होगी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। समझ आ रहा है। ओनली वैसे तो शरीर में बहुत सारी ग्लैंड होती है, आपको पता होगा हमारे ब्रेन में, मिड ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि सबसे छोटी ग्लैंड होती है, लेकिन उसमें थोड़ी ना खाना जाएगा। हम यहाँ पर उसी ग्लैंड की बात करेंगे जिसमें से होके हमारा खाना जाएगा और डाइजेस्ट होगा। समझ आ रहा है बच्चों। तो अब स्टार्ट करते क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो कौन कौन सी मैम ने डाइजेस्टिव ग्लैंड बताई बच्चों, एक तो मैम ने ग्लैंड बताई सबसे पहली तो वही सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी मैम ने क्या बताई बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक में प्रेजेंट होती है। तीसरी मैम ने बताई लीवर। चौथी मैम ने बताई क्या बच्चों, पैंक्रियाज। और 5वीं मैम ने बताई क्या बताई बच्चों, इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड वही एंजाइम सिक्रीट करेगी। कौन से एंजाइम सिक्रीट करेगी, इंटेस्टाइन एंजाइम सिक्रीट करेगी। समझ आ रहा है बच्चों। दोबारा फिर वही बात लिखनी है कि सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इज प्रेजेंट इन दी बक्कल कैविटी, प्रेजेंट इन दी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। जो ये ग्लैंड होती है ना बच्चों, ये कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रीट करती होती है। समझ आ रहा है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप के एंजाइम बताए थे। लीवर से जूस आता है, और कौन सा जूस आता है बच्चों, बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर। ठीक है। पैंक्रियास से कौन सा जूस आता है बच्चों, पैंक्रिएटिक जूस आता है। इंटेस्टिनल ग्लैंड के अंदर 3 एंजाइम, और तीनों एंजाइम क्या करेंगे, हर टाइप के खाने को सिंपलर यूनिट में तोड़ देंगे। यही पढ़ा था ना बच्चों, बिल्कुल यही लिखना है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। और फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम बच्चों वो क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। और जैसे हम खाने को काटेंगे अपने दांतों से तो वो खाना छोटी छोटी बाइट में तो टूटेगा ही, उसके साथ ये लार भी मिल जाएगी, जिसकी वजह से खाना क्या हो जाता है बच्चों, सॉफ्ट हो जाता है। तो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा मिक्स विद फूड के साथ मिक्स होता है। कब मिक्स होता है, ड्यूरिंग
चीविंग द फूड, जब हम फूड को क्या करते हैं, दांतों से चीव करते हैं, काटते हैं, तब सलाइवा खाने के साथ क्या हो जाता है बच्चों, मिक्स हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है मुंह से, बक्कल कैविटी से, है ना। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, किस में स्टार्ट हो जाता है, इनटू बक्कल कैविटी में, किस में बच्चों, बक्कल कैविटी में। और फिर एंड जब व्हेन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर, देन कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सिंपलर यूनिट बताओ कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज होती है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड या ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। समझ आ रहा है बच्चों। देखो मैम ने बोला कि, देखो मैम ने आपको बताया था ना, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से होना स्टार्ट हो जाता है और लास्ट तक कहाँ पूरा होता है जाकर बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बक्कल कैविटी में, और जब डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का अक्कर होता है तब कार्बोहाइड्रेट सिंपलर यूनिट में टूटेगा, और कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर यूनिट होती है बच्चों ग्लूकोज। समझ आया, ठीक है। दूसरी ग्लैंड है बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड कौन सी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब बताओ ये कहाँ प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है बच्चों पेट में प्रेजेंट होती है ना। इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक, इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक। बच्चों जो ये ग्लैंड होती है वो कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है, तो ये तो 3 टाइप के एंजाइम सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट 3 टाइप ऑफ एंजाइम, 3 टाइप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। कौन कौन सा, HCl, पैप्सिन एंड म्यूकस। और पेट के अंदर कौन सा डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर डाइजेशन हुआ बक्कल कैविटी में तो वो खाना जो है पेट में नहीं जाएगा, लेकिन वो पहले ही ग्लूकोज में वहाँ पर टूट के आया है। कहाँ पर टूट के आया है, मुंह में टूट के आएगा, पेट में तो जाएगा ना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाएगा, वहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्ट होगा और भी अच्छे से टूटेगा। फिर उसके बाद बॉडी में अब्जॉर्व होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। समझ आ रहा है। लेकिन अगर हम प्रोटीन खाना खाते हैं तो वो मुंह में नहीं टूटता, वो टूटता है पेट में, ठीक है, पेट में टूटेगा। तो डाइजेशन, इसमें किसका डाइजेशन होता है बच्चों, प्रोटीन का, ऑफ प्रोटीन। वो कहाँ पर स्टार्ट होता है, इनटू स्टमक में, और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। जैसे प्रोटीन जो है वो किस में टूटेगा बच्चों, अमाइनो एसिड्स में टूटेगा, अमाइनो एसिड्स में। कौन से एंजाइम की हेल्प से, पैप्सिन एंजाइम की हेल्प से। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो 3 टाइप के एंजाइम सिक्रीट करते हैं, क्योंकि ये तीनों एंजाइम गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सिक्रीट करे, इसलिए हम इन तीनों को क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स है। ये क्या है बच्चों, गैस्ट्रिक एंजाइम्स। और इनमें से एक 1 एंजाइम ऐसा है पैप्सिन जो कि प्रोटीन को किस में तोड़ता है, अमाइनो एसिड में। HCl का रोल मैंने आपको बताया था पहले कि HCl क्या करता है, जो खाने में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल करता है। और म्यूकस क्या करता है, एसिडिक फूड था ना किसके अंदर, स्टमक के अंदर, उस एसिडिक फूड के एक्शन से स्टमक की दीवारों को क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। समझ आ रहा है बच्चों। प्रोटीन जो है वो किस में टूट गया, अमाइनो एसिड में टूट गया। प्रोटीन की सिंपलर यूनिट क्या हो गई बच्चों, अमाइनो एसिड हो गई। प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट इनटू सिंपलर यूनिट में
डैट इज़ अमाइनो एसिड में, डैट इज़ अमाइनो एसिड में। और किसकी प्रेजेंस में हुआ बच्चों? पैप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ। समझ आ रहा है? तीसरी ग्लैंड है बच्चों पैंक्रियाज। तीसरी ग्लैंड कौन सी है बच्चों? पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाज क्या सिक्रेट करेगा? पैंक्रिएटिक जूस। और पैंक्रिएटिक जूस सिक्रेट करेगा ट्रिप्सिन एंजाइम। समझ में बात आ रही है? जो इन पैंक्रियाज के अंदर कौन सा एंजाइम होता है बच्चों? देखो ध्यान से सुनो। इन पैंक्रियाज के अंदर देखो पहले एंजाइम्स होते हैं। ग्लैंड पहले एंजाइम को सिक्रीट करती है और वो एंजाइम्स फिर कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। जैसे सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने सलाइवा करी थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक एंजाइम करे थे 3 ये रहे। ठीक है, ऐसे ही पैंक्रियाज के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम इज प्रेजेंट। और ये क्या सिक्रीट करेगा? विच सिक्रीट पैंक्रिएटिक जूस। क्या सिक्रीट करेगा बच्चों? ये पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीट करेगा। तो ट्रिप्सिन एंजाइम भी हेल्प करता है डाइजेशन में। ट्रिप्सिन एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ध्यान से सुनना। जो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, वो कौन से खाने को डाइजेस्ट करता है बच्चों? तो प्रोटीन, ये भी प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ता है। और एक लाइपेज एंजाइम और प्रेजेंट होता है, लाइपेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। लाइपेज एंजाइम ऑल्सो प्रेजेंट इन पैंक्रियाज, प्रेजेंट इन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के अंदर 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? जैसे प्रोटीन को तोड़ता है ये अमाइनो एसिड में। देखो बच्चों, पीछे हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन को पैप्सिन एंजाइम तोड़ेगा अमाइनो एसिड में, लेकिन प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम भी तोड़ता है अमाइनो एसिड में। ठीक है, और अगर हम तला हुआ खाना खाते हैं फैट, तो उसको तोड़ता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम तोड़ता है बच्चों? लाइपेज एंजाइम तोड़ता है। किस में तोड़ता है? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। समझ आ रहा है बच्चों? उसके बाद अगली ग्लैंड है बच्चों लीवर। कौन सी ग्लैंड है? लीवर। लीवर कहाँ प्रेजेंट हो? लीवर जो है, लीवर के अंदर बच्चों इन लीवर कौन सा जूस प्रेजेंट होता है? तो बाइल जूस प्रेजेंट होता है। जूस इज प्रेजेंट, बाइल जूस प्रेजेंट होता है। और बाइल जूस भी किस में हेल्प करता है? क्योंकि खाने के साथ मिक्स होता है ना, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है उसका नेचर अल्केलाइन बना देते हैं। एंड बाइल जूस ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगली ग्लैंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल बच्चों, अगर आपने वो अच्छे से समझा ना मेरे से, क्या एलिमेंट्री कैनाल, तो इन ग्लैंड में तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, क्योंकि ये तो आपकी दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं। ये सारी मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल में बताई नहीं। मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड बताई है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बताया, लीवर के बारे में भी बताया कि उससे क्या सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज के बारे में भी बताया, इंटेस्टिनल ग्लैंड के बारे में बताया। तो अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया ना बच्चों, तो ये तो ऑलरेडी अपने आप हो ही गया होगा अब आपको। तो इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? हर टाइप के खाने को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स हैं, इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो हैं और प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, और प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं, विच ब्रेक डाउन ऑल टाइप्स ऑफ फूड को, जो कि क्या करते हैं बच्चों? ऑल टाइप्स ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। इंटेस्टिनल एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन में, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं, हर टाइप के फूड को तोड़ देते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट्स टूटता है ग्लूकोज में।
ठीक है। उसके बाद प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन वो टूटता है अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स में किसकी प्रेजेंस में? पैप्सिन की प्रेजेंस में भी और ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में भी। उसके बाद जो फैट होता है वो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में टूटता है। और किस में टूटता है? फैटी एसिड्स में प्लस ग्लिसरॉल में, प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो कंप्लीट हो चुका है आपका, मैंने आपको सब कुछ बताया। देखो ध्यान से सुन लेना बच्चों दोबारा से। सबसे पहले खाना मुंह से लिया। अब हाँ ये पूछना ये क्या है? बेटा ये नोज़ वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये नोज़ वाला पार्ट होता है, ये माउथ वाला पार्ट होता है। इसको हम पढ़ेंगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखो ये मुंह से खाना लिया, फिर फेरिंग्स में गया, फिर बक्कल कैविटी में ग्लैंड प्रेजेंट ही बताया मैंने, ईसोफेगस के थ्रू पेट में गया, पेट से खाना आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारा अब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में तो वेस्ट एंटर करेगा जिसको बॉडी से बाहर जाना, और वो जाता है एनस के थ्रू। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा बच्चों। और अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।